नमस्कार। सोचिए, धरती पर सबसे खतरनाक जगह जहां रहना लगभग नामुमकिन हो पर फिर भी लोग रहते हों। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करेंगे, डालोल। और ये समझिए कि ये डालोल में सर्वाइव करने की एक एक्सट्रीम गाइड है। इसे धरती का असली नर्क भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये नाम इसे ऐसे ही नहीं दिया गया है। डालोल एक ऐसी जगह है जहां कुदरत अपने सबसे बेरहम, सबसे खतरनाक रूप में दिखती है। जरा सोचिए, 46 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये कोई हीट वेव का अलर्ट नहीं है। ये डालोल में एक कह सकते हैं नॉर्मल दोपहर का टेम्परेचर है। यहाँ की गर्मी सिर्फ पसीना नहीं लाती, ये सच में आपकी स्किन को जला सकती है। तो सवाल उठता है, ये डालोल आखिर है कहाँ? ये इथियोपिया में है और ऑफिशियली मतलब रिकॉर्ड्स में इसे धरती की सबसे गर्म जगह माना जाता है जहाँ इंसान रहते हैं। यहाँ का साल भर का एवरेज टेम्परेचर 34.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोचिए, पूरे साल का एवरेज। ये दुनिया में किसी भी और जगह से कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, अगर यहाँ सरवाइव करना है तो सबसे पहला रूल इस जानलेवा गर्मी को समझना होगा। मतलब ऐसी क्या बात है जो इस जगह को इतना भयंकर गर्म बना देती है? हमें ये देखना होगा कि जमीन के नीचे ऐसी कौन सी ताकतें काम कर रही हैं जो यहाँ का मौसम इतना एक्सट्रीम बना देती हैं। और इसका जवाब पता है, एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहों में छिपा है। सबसे पहली बात, ये जगह समुद्र के लेवल से भी 130 मीटर नीचे एक बेसिन में है। दूसरा, ये पूरा इलाका एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर बसा है, मतलब जमीन के नीचे से लगातार गर्मी ऊपर आती रहती है। और तीसरा, इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इस गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं देते। बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह सब कुछ अंदर ही कैद रहता है। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि कोई जबरदस्त गर्मी को झेल भी गया, तो क्या वो सेफ है? बिल्कुल नहीं। असली खतरा तो जमीन पर इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, वो किसी दूसरे प्लैनेट जैसा लगता है, एकदम एलियन। लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। आप यहाँ के नज़ारे देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। पीले, हरे, नारंगी, हर तरह के रंगीन एसिड के तालाब। सच में ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही ग्रह पे लैंड कर गए हों। पर जैसा मैंने कहा, ये खूबसूरती जानलेवा है। ये सिर्फ एक चमकता हुआ धोखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस धोखे की असलियत क्या है। जो चीजें दिखने में इतनी सुंदर हैं, असल में वो मौत का सामान है। ये जो वाइब्रेंट कलर्स है ना, ये असल में आपकी स्किन को गला देने वाले एसिड के तालाब हैं। ये जो दूसरे ग्रह जैसे नज़ारे हैं, ये जहरीली गैसों से भरे हैं। और वो पानी में जो बुलबुले दिख रहे हैं, वो उबलता हुआ खौलता हुआ पानी है। मतलब यहाँ हर कदम पर मौत का खतरा है। लिटरली जमीन में जो दरारें हैं, उनसे लगातार जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगला कदम कहाँ पड़ रहा है, उबलते पानी पर या एसिड पर। और जमीन खुद इतनी अनस्टेबल है कि कभी भी नीचे धंस सकती है। बस एक गलत कदम और खेल खत्म। तो अब सवाल ये है कि ऐसी जगह पर कोई रहता कैसे है? तो चलिए मिलते हैं यहाँ के असली सर्वाइवल एक्सपर्ट से, अफार समुदाय के लोगों से। इनसे बेहतर सर्वाइवल कोई नहीं सिखा सकता। जी हाँ, इतने सारे जानलेवा खतरों के बावजूद यहाँ लोग रहते हैं। ये बात ही अपने आप में इंसानी सहनशक्ति और हिम्मत की एक हैरान कर देने वाली कहानी है। अफार जनजाति जो है, वो पीढ़ियों से इसी बंजर जमीन को अपना घर कहती आई है। उनकी रोजी रोटी चलती है यहाँ के नमक के मैदानों से नमक खोदकर। सोचिए, वो हर दिन 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी में ये काम करते हैं। और उनके ऊँटों के कारवां वही उनकी लाइफलाइन है जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं और व्यापार का जरिया है। लेकिन डालोल की कहानी सिर्फ इंसानी हिम्मत और सर्वाइवल की नहीं है। ये जगह साइंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए कि ये एक खिड़की की तरह है जिससे हमें दूसरे ग्रहों की झलक मिल सकती है। असल में साइंटिस्ट के लिए डालोल एक नेचुरल लैब की तरह है, एक जीती जागती लैब। यहाँ के जो एक्सट्रीम हालात है ना, वो उन्हें ये स्टडी करने का मौका देते हैं कि जिंदगी की हदें लिमिट्स आखिर क्या हैं। ये जगह एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक हब बन चुकी है। एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की खोज। साइंटिस्ट यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी कितने मुश्किल हालातों में भी पनप सकती है। इससे उन्हें ये आइडिया मिलता है कि मंगल जैसे ग्रहों पर अगर लाइफ होगी तो वो कैसी दिख सकती है। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे एक्सट्रीम माहौल में
कोई कितने देर तक टिक सकता है? और ये सवाल सिर्फ डालोर के बारे में नहीं है, ये सवाल जिंदगी की नाजुकता और उसकी जबरदस्त ताकत दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम कितना कुछ सह सकते हैं